नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली किस तरह से हिंसा में बदली हुई थी, किस तरह से लोग देश के पर्व को छोड़कर किसान और पुलिस के झड़प को देख रहे थे, देश कैसे शर्मसार हो रही थी, कैसे देश को बदनाम किया जा रहा था, इससे आप अच्छे से वाकिफ़ हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो आपके लिए जानना और उसका जवाब जानना हमारे और आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सवाल ये है कि दिल्ली में जो भी कुछ हुआ, दिल्ली की बॉर्डर पर हुआ, दिल्ली की सड़कों पर जो हिंसा की खबरें आईं, अब सवाल ये है कि विपक्ष, किसान, पुलिस और सरकार, इन चारों में से जिम्मेदार कौन है, किसे जिम्मेदार माना जाएगा। और इस सवाल का जवाब तब आपको मिलेगा जब आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि दिल्ली की सड़कों पर हुआ क्या कुछ हुआ, किसकी गलतियाँ थी, किसने किसके कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मारे गए और अब किस पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पे अगर आप नज़र डालेंगे आपको एहसास हो जाएगा और आप खुद समझ जाएंगे कि किसने ये दंगा करवाया, किसने हिंसा करवाई और इसका जिम्मेदार कौन है। कृषि कानून के खिलाफ गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान संगठनों ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली, लेकिन ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और किसानों के बीच भारी संघर्ष देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह पर जमकर तोड़फोड़ की और लाल किले में भी दाखिल होकर अपना झंडा निशान साहिब फहरा दिया। हालांकि पुलिस ने पहुंचकर झंडा उतारा और प्रदर्शनकारियों को लाल किले से हटा दिया। लेकिन 26 जनवरी को दुनिया ने जो देखा है उससे देश के स्वाभिमान को गहरा झटका लगा है। किसान संगठन और पुलिस एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। किसान संगठनों की जिम्मेदारी भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में सवाल उठता है कि पूरी घटना का आखिर जिम्मेदार कौन है। दिल्ली पुलिस ज्वाइंट सीपी आलोक कुमार ने कहा है कि कई दौर की बैठकों के बाद ट्रैक्टर रैली के लिए समय और मार्गों को अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन किसान उन निर्धारित मार्गों से हटाकर दिल्ली में प्रवेश कर गए। उनकी ओर से बर्बरता की गई, जिसमें 86 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने घटना की निंदा करते हुए पूरे मामले के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से जो निर्धारित रूट दिया गया था, ट्रैक्टर मार्च उसी रूट पर शुरू हुआ, लेकिन चिन्हित जगहों पर बैरिकेड न लगाकर किसान यात्रा को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। इसी का नतीजा यह हुआ कि ट्रैक्टर सवार भटक कर दिल्ली की तरफ आगे चले गए। परिणाम स्वरूप अवांछनीय तत्वों और कुछ संगठनों को मौका मिला और उन्होंने इस यात्रा में विघ्न डालने का क्रूरचित प्रयास किया। भावुकी के इस कृत्य में लिप्त लोगों से खुद को अलग करती है। आंदोलन में विघ्न डालने वाले ऐसे तत्वों को भाग्य चिन्हित करने का काम करेगी। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि किसान संगठनों ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया। जिन शर्तों पर उन्हें ट्रैक्टर रैली निकालने की पुलिस ने इजाज़त दी थी, प्रदर्शनकारियों के साथ कई किसान नेता नेतृत्व करना नहीं दिखे। किसान नेता पूरी तरह से मैदान छोड़कर भाग गए और उपद्रवियों ने हाईजैक कर लिया। पुलिस ने पूरी तरह से संयम बरता कि कोई निर्दोष न मारा जाए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी पुलिस के संयम की तारीफ की। पुलिस ने उपद्रवियों को क्यों नहीं रोका? इस सवाल पर गौरव भाटिया ने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से किसान नेता जिम्मेदार थे। इसके लिए जिम्मेदार विपक्ष के नेता भी हैं जो पूरी घटना को भटकाने वाले हैं। अब कई सवाल हैं जिसके जवाब अभी देखने होंगे, लेकिन सवाल तो है कि आखिर इतनी मौजूदगी में भी आखिर हिंसा कैसे हो गई। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए